एवरेज ऑफ नंबर्स। एवरेज ऑफ नंबर्स मीन्स व्हाट, कि अगर हम यूज़र से दो नंबर ले रहे हैं तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। ओके, जैसे कि हम 3 नंबर ले रहे हैं तो तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिविजिबल बाई 3 एंड 5, कोई ऐसा नंबर जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। ओके, एंड तीसरा हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, लाइक यूज़र 20 दे रहा है तो 2 + 0 का सम 2, 27 दे रहा है तो 2 + 7 का सम 9। ओके, सो ये सब देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबल बाई 3 एंड 5 एंड सम ऑफ डिजिट्स, ओनली 3 प्रॉब्लम्स। ओके, सो चलो देखते हैं। Okay, so the question is average of numbers, means take numbers from a user and show the average of the numbers the user entered. Okay, means आपको user से number लेना है and then उसका average आपको, जो user ने number enter किया है उसका average आपको show करके दिखाना है। ठीक है, so question हमारा ये कह रहा है। Okay, तो solution देखते हैं इसका। Okay, so ये इसका रहा solution. Firstly, ask the user how many numbers he or she wants to enter. मीन्स कि यूजर कितना नंबर डालना चाह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर। ओके, वंस वी हैव द नंबर रन अ फॉर लूप, उसके बाद आपको फॉर लूप रन करवाना है टू कलेक्ट द नंबर्स। नंबर्स को कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप को रन करवाएंगे। वाइल कलेक्टिंग द नंबर्स वी आर एडिंग दोज इन द लिस्ट, हम उस सब को लिस्ट में ऐड करेंगे जिसको हम यहाँ पे नम्स कहेंगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नम्स लिया। ओके, उसके बाद देन वी पास द लिस्ट टू द सम फंक्शन, उसके बाद हम इस लिस्ट को, जो कि हमारा नम्स है, उसको सम फंक्शन से पास करवा देंगे। द सम फंक्शन रिटर्न अस द सम ऑफ ईच नंबर इन द लिस्ट, हमारा जो सम फंक्शन है वो लिस्ट में जितने भी नंबर है उसका एडिशन हमें दे देगा। ओके, एंड देन वी डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू गेट द एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम टोटल को नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स है उससे डिवाइड कर देंगे, उसके लेंथ से। ठीक है, सो चलो देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। ओके, तो मैंने इसे किया सेव एंड देन रन। तो पहले ये पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर, आपको कितने नंबर डालना है। सपोज मुझे 3 डालना है। ठीक है, तो पहला मैंने डाला 4, दूसरा 6, तीसरा 2। ओके, 6 4 10 तो 12, 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 4 दे दिया। ओके, सो ये बहुत ईजी था ना। ओके, अब इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं। ओके, सो इसका दूसरा अप्रोच ये होगा कि हम यहाँ नम्स जो है, नम्स को हम यहाँ पे टोटल से रिमूव कर देंगे, मीन्स टोटल से रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो मैंने यहाँ नम्स को हटा के टोटल लिख दिया। ओके, एंड देन सब एज यूजुअल रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिर से नम्स आ रहा है, तो मैंने तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल लिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे भी मुझे टोटल करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ भी कर देते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ कर दिया एंड यहाँ चेंजिंग कर दिया। टोटल प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट्स, मीन्स टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एलिमेंट्स, एंड देन बस नम्स को टोटल से किया एंड देन इसका रिजल्ट भी सेम एज यूजुअल वही आएगा। ओके, इसको भी मैंने सेव किया एंड देन रन करवाएंगे तो ये भी वही पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स, 2 डालते हैं। ठीक है, पहला 1 डालते हैं, दूसरा 2, 3/2 दैट इज 1.5। ओके, तो ईजी था ना। तो दोनों में से आपको जो आसान लगे आप सो बना लेना। बस आपको माइंड में यही रखना है कि टू गेट द एवरेज कैलकुलेट द टोटल, आपको सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है उससे डिवाइड कर देना है। सिंपल, कूल ना। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 3 एंड 5 फॉर अ गिवन नंबर फाइंड ऑल द नंबर्स स्मॉलर देन द नंबर, मीन्स यूजर जो नंबर डालेगा, ठीक है, तो ये इसका जो आउटपुट देगा, तो वो जो नंबर डालेगा उसमें उससे छोटा आउटपुट देगा। लाइक अगर वो 65 दे रहा है तो 65 से पहले जितने भी नंबर्स है, अगर वो 3 और 5 से डिविजिबल हो रहा है तो वो आउटपुट वो चीज़ देगा। ठीक है, तो बस वही है, फॉर अ गिवन नंबर फाइंड ऑल द नंबर स्मॉलर देन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ओके, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड हैव टू चेक 2 कंडीशंस। मेक श्योर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो बाय 5। आपको ये श्योर होना होगा कि वो जो नंबर आप डाल रहे हो वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज मिलने वाला है, तो इसका कोड से समझते हैं। ठीक है, ओके, सो ये रहा इसका कोड। दिस वन इज इजी। We took an input number from a user, okay, and then pass it to a function। उसके बाद हम यहाँ पे input को function से पास कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे def function का यूज किया। In the function we have a list and we run a loop। यहाँ भी हम for loop यूज करेंगे। This loop run a range, ये एक रेंज में होगा। ठीक है, in a range।
ओके, दिस मीन्स यू विल गेट नंबर्स फ्रॉम 0 टू नम। आप जो भी नंबर डालोगे 0 टू नम मतलब 0 से लेके आप जहां तक डालो, ठीक है। हियर नम इज द नंबर दैट द यूजर इंटर। नम यहाँ पे क्या है, नम एक नंबर है जो कि एक यूजर इंटर करेगा, ठीक है। इनसाइड द लूप वी हैव एन इफ ब्लॉक इन द इफ ब्लॉक। यहाँ पे मैंने इफ के अंदर कुछ कंडीशंस डाले हैं, ठीक है। दो कंडीशंस है, ठीक है। पहला कि i% of 3 equals to 0. This means if you divide I by 3 and there will not be any remainder, if there is no remainder then the number is divisible by 3. ये तो सिंपल है ना कि अगर आप किसी चीज को किसी से डिवाइड कर रहे हो और आपका वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। Similarly, i% of 5 equals to 0 means the number is divisible by 5. अगर 0 आ रहा है मतलब वो नंबर पूरी तरह से 5 से डिविजिबल है, as we have in between both condition. Okay, to go inside the if block, the I has to be divisible by 3 and also has to be divisible 5. ओके, मीन्स यहाँ पे मैंने एंड का इसलिए यूज किया है ताकि कि वो दोनों को कंडीशन को फॉलो करे। मीन्स 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे और को लिखती तो उसका मतलब किसी एक को, कोई एक हो गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे दोनों होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने एंड का यूज किया, ठीक है। तो देखते हैं, एंड इनसाइड द इफ ब्लॉक वी आर अपेंडिंग द नंबर इन द रिजल्ट। और अगर ये हो जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसके बाद वो जुड़ते जाएगा। मीन्स उसके पहले जितना भी नंबर जो कि 3 और 5 से डिविजिबल होगा वो आपका आउटपुट दिखा देगा। ओके, सो आउटपुट से समझते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेव एंड देन रन। सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ 63, ठीक है। तो 63 3 से तो डिविजिबल है बट 5 से नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये क्या देगा, इसके पहले जितना भी नंबर होगा जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो दे देगा। लाइक 0, 15 3 से भी है 5 से भी है, 30 3 से भी है 5 से भी है, 45 3 से भी है 5 से भी है, एंड 60 3 से भी है 5 से भी है, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे सपोज 15 डालती हूँ क्योंकि 15 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 3 5 से एंड 5 3, रिटर्न 0 देगा। ओके, सो इजी है, समझ में आ गया। ओके, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ओके, सो द सेकेंड सॉल्यूशन। एट द बिगिनिंग वी आस्क द यूजर टू इनपुट अ डिजायर्ड नंबर। ओके, मीन्स हम यूजर से पूछेंगे आपको जो मन में नंबर है आप सो डाल दो, ठीक है। वी ऑल्सो क्रिएट एन इम्प्टी लिस्ट इन विच वी विल एड रिजल्ट। हम यहाँ पे एक इम्प्टी लिस्ट रिजल्ट नाम से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ इम्प्टी लिस्ट क्यों बनाएंगे, ताकि रिजल्ट को ऐड कर सके, ठीक है। वी ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इन विच वी विल ऐड रिजल्ट नंबर्स। ओके, वी ऑल्सो डिफाइन वेरिएबल आई टू बी 1। हम यहाँ पे वेरिएबल आई लेंगे जिसको हम 1 डिफाइन करेंगे। ओके, बिकॉज आवर स्टार्टिंग नंबर दैट वी आर चेकिंग इज 1। हमारा स्टार्टिंग नंबर 1 होगा। वी यूज अ वाइल लूप। उस वक्त हम फॉर लूप का यूज कर रहे थे, अब हम वाइल लूप का यूज करेंगे। We use a while loop which goes all the way from 1 to the input number. Inside the loop there is an if block with 2 condition as usual. दो condition है, i% 3 equals to 0, which means that I is divisible with 3 and 5 में भी वही 5 is divisible, I is divisible by 3 as well as 5, दोनों से divide होना चाहिए, which means that the number I is divisible with 5 and 3. Okay, if those condition are fulfilled the number is appended to the result list. अगर दोनों condition fulfill हो रहा है then number append हो जाएगा, append means जुड़ जाएगा। After each iteration number I gets an I plus 1 value so that every numbers get checked. I equals to I plus 1 means क्या हुआ, इस I plus equals to 1 और I equals to I plus 1 both are similar, सेम ही चीज़ है। सो बस जुड़ते जाएगा एंड देखते हैं इसका भी सेम रिजल्ट देगा। सपोज यहाँ पे मैं डालती हूँ 42 डालूंगी, ठीक है। 42 डालते हो तो 42 3 से तो डिविजिबल है बट ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके पहले जितना भी होगा जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो आउटपुट दे देगा 50 और 30। 50 3 एंड 5, 30 3 एंड 5। ओके, इजी है। सो इसका भी 2 हो गया। अब एक लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो उससे पहले इसमें भी एक चीज़ याद रखना कि रिमाइंडर मीन्स परसेंट, जिसको हम परसेंट से डिनोट करते हैं, विल बी 0 अगर वो 0 होगा। इफ द नंबर गेट्स डिवाइडेड, अगर नंबर डिवाइड हो रहा है देन वो 0 होगा। ओके, क्योंकि अगर हम किसी को किसी से डिवाइड करते हैं 0 आ रहा है मीन्स पूरी तरह से कट रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ डिजिट्स। इंटरेस्टिंग, फॉर अ गिवन नंबर फाइंड द सम ऑफ एवरी डिजिट। मीन्स आपको इसमें क्या करना है कि आपको एवरी डिजिट का सम करना है। लाइक अगर यूजर 20 दे रहा है तो 2 + 0, इस टाइप से आपको सम करना है एवरी डिजिट का। तो फर्स्टली क्या करना होगा आपको,
ब्रेक डाउन द नंबर इनटू डिजिट। आप जितना नंबर डाल रहा है यूजर उसको पहले आपको ब्रेक करना होगा डिजिट्स में। ओके, यू हैव टू टेक आउट द लास्ट डिजिट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 10 एंड टेक द रिमाइंडर। इजी तरीका तो यही है कि आप उसको 10 से डिविजिबल कर दो, तब तो वो आपको सेम ही देगा। बस डेसिमल के बाद जैसे कि आप 35 को 10 से कर रहे हो तो 35 ही देगा ना, बस 3.5 देगा, यही तो डिफरेंस है। तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो एज इट इज देगा, बस डेसिमल का अंतर होता है, ठीक है, और वही आपका लास्ट डिजिट होता है, ठीक है। सो चलो इसको देखते हैं, पहले कोड करते हैं फिर आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, सो ये रहा इसका कोड। द मेजर पार्ट ऑफ द कोड इज द व्हाइल लूप। यहाँ हम व्हाइल लूप लिए हैं, ठीक है, एंड इन द व्हाइल लूप देयर आर 2 पार्ट्स। व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। इन द फर्स्ट लाइन यू आर डिवाइडिंग बाई 10 एंड गेटिंग द रिमाइंडर। आपको मैंने बताया था कि पहले कि आपको यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर लेना होगा। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। If you divide any number by 10 and get the remainder, you will get the last digit. For example, suppose कि if you divide 4156 by 10 and get the remainder, you will get the 6. आप वहाँ पे लास्ट डिजिट, आप किसी को भी 10 से डिवाइड करो आपको लास्ट डिजिट ही मिलने वाला है, ठीक है। ओके, that's how we are getting to the last digit and then we are adding it to the sum variable. As our goal is to get the sum of all digit. हमारा गोल भी तो यही है कि हमें सारे डिजिट का सम चाहिए। ओके, अब इन द थर्ड लाइन वी आर डूइंग अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। वी आर डिवाइडेड बाई 10 एंड गेटिंग द फ्लोर डिवीजन। देखो मैंने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, 2 डिवीजन का सिंबल मैंने यहाँ यूज किया, इसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं। द इंटीजर पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑपरेशन विदाउट द रिमाइंडर। इसे हम कहते हैं इंटीजर पार्ट। जैसे कि अगर 6.5 आ रहा है तो ये 6 ही लेगा, ये बस इंटीजर पॉइंट लेगा, इंटीजर वेरिएबल लेगा, ये फ्लोट वेरिएबल नहीं लेगा, इसलिए हम फ्लोट डिवीजन का यूज करते हैं बस इंटीग्रल पार्ट के लिए। दिस वे इफ यू डिवाइड 4156 बाई 10 एंड गेट द पार्ट विदाउट द रिमाइंडर इट विल बिकम 415। अगर आपको इसका रिमाइंडर नहीं चाहिए क्योंकि ये 415.6 दे रहा है तो ये बस 415 लेगा, 6 नहीं लेगा, पॉइंट के बाद का ये नहीं लेता है फ्लोट डिवीजन। सो इन समरी इन एवरी स्टेप ऑफ द व्हाइल लूप वी आर गेटिंग द लास्ट डिजिट एंड देन इवेंचुअली गेट रिड ऑफ द लास्ट डिजिट। थिंक अबाउट इट एंड चलो इस पर देखते हैं कि अगर मैंने इतना कुछ जो किया है इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, बिकॉज इस कोड को जितना कुछ भी चाहिए था उतना तो मैंने फुलफिल कर दिया है। सो अब इसका रिजल्ट भी सम ऑफ एवरी डिजिट आना चाहिए। तो पहले ये पूछेगा इंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे 64 डाला, ठीक है। तो अब ये एवरी डिजिट का सम करेगा, डिवाइड बाई 10 6.4 एंड देन ये एवरी डिजिट का सम करेगा, लाइक 6 + 4 = 10। ओके, सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया 22 दैट इज 4। तो ये सम ऑफ डिजिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक क्वेश्चन बनता है ना, हाउ वुड यू गेट द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। अगर आपको लास्ट डिजिट चाहिए तो आप क्या करोगे। देखो मैंने यहाँ व्हाइल लूप के फर्स्ट लाइन में ही लिखा है लास्ट डिजिट इक्वल्स टू num % 10। आप जब भी परसेंट सिंबल का यूज करोगे ना ये आपको लास्ट डिजिट देता है नंबर का। मतलब कि अगर आपको लास्ट डिजिट चाहिए तो आप इसका यूज करोगे और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फ्लोर डिजिट का यूज करोगे। मीन्स इफ यू गेट रिड ऑफ द लास्ट डिजिट नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर से तो आप इसका फ्लोर डिवीजन का साइन दोगे और अगर आपको चाहिए लास्ट डिजिट तो आप परसेंट का साइन दोगे, ठीक है। ओके, तो ये बहुत लाइन ऑफ कोड हो गया ना। चलो इसको हम 5 लाइन्स ऑफ कोड में कन्वर्ट करते हैं, सेम ही रिजल्ट देगा, देखना। ओके, सो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया 5 लाइन्स ऑफ कोड में, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे बस फॉर लूप रन करवा दिया है एक एक कैरेक्टर को जोड़ने के लिए, देन वो इसका सेम सम ही देगा। यहाँ पे बिग नंबर डालते हैं, बिग नंबर में सपोज 1 2 3, चलो ये डाल देते हैं 6, दे दिया रिजल्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक सिंपल सा है, वी जस्ट रन अ फॉर लूप फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन ऐड एवरी कैरेक्टर टू सम यूजिंग इंट। मैंने यहाँ पे बस इंट का यूज करके सबको एक इंटीजर में कन्वर्ट करके, जैसे कैरेक्टर को जोड़ते हैं वैसे यहाँ पे इंटीजर नंबर को जोड़ना है मेरे को, तो बस इंट में कन्वर्ट कर दिया। हेयर इंट विल कन्वर्ट अ स्ट्रिंग ए कैरेक्टर ऑफ द नंबर। इंट जो होता है वो कि एक स्ट्रिंग को एक नंबर से कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, इसलिए तो हम इंट का यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इंट का इसीलिए यूज किया, इसे थोड़ा एक शॉर्टकट बनाने के लिए, बिकॉज रिजल्ट तो ये सेम ही देगा, बस एज इट इज इसने रिजल्ट दे दिया। ओके, सो बस ये दोनों याद रखना, यूज नंबर %10 टू गेट द लास्ट डिजिट एंड यूज नंबर फ्लोर डिवीजन। यहाँ पे हम 2 डिवीजन का सिंबल दे रहे हैं 10 टू गेट रिड ऑफ द लास्ट डिजिट। ओके, अगर आपको लास्ट डिजिट नहीं चाहिए तो आप फ्लोर का यूज करो, वो आपको इंटीग्रल पार्ट देगा, एंड देन अगर आपको चाहिए देन आप % का साइन यूज करो, ठीक है। ओके, सो आज यही तक।